नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक कार्यक्रम अब राजनीतिक होता जा रहा है। एक के बाद एक इंडिया अलायंस की पार्टियां इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर रही हैं, दूरी बना रही हैं, या कहें कि एक बार फिर एक बड़े आयोजन का बॉयकॉट करती दिख रही हैं। एंटी मोदी ब्रिगेड का एक कदम अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये बात कहने से भी उन्हें गुरेज है। उल्टा इंडिया अलायंस की पार्टियां इससे राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम साबित करने पर आमदा हैं। पहले निमंत्रण ना मिलने पर राजनीति, फिर निमंत्रण मिलने के बाद बाइकॉट। सवाल है कि आखिर मोदी विरोधी चाहते क्या हैं? उनके इस स्टैंड का असली मकसद क्या है? जब देश के तमाम गणमान्यों को निमंत्रण दिया गया है, नेता से लेकर अभिनेता तक, खिलाड़ी से लेकर वैज्ञानिकों और हर क्षेत्र के महारथियों को, उन्हें यह कार्यक्रम धार्मिक दिख रहा है। वो निमंत्रण को सौभाग्य मान रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की आवाम जश्न मना रही है और जल्द से जल्द रामलला के दर्शन को आतुर है। फिर भी इस शुभ घड़ी, शुभ काम में इंडिया अलायंस की पार्टियां खलल डालने की कोशिश क्यों कर रही हैं? कल तक अखिलेश यादव निमंत्रण मिलने पर जरूर आने का बयान दे रहे थे। आज कह दिया भगवान का बुलावा आने पर ही जाते हैं। कल तक राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान गिनाने और राम मंदिर पर अपना धार्मिक हक जताने वाले संजय राउत कार्यक्रम का बॉयकॉट कर रहे हैं। टीएमसी, लेफ्ट और दूसरी पार्टियों ने पहले ही आने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत बाकी पार्टियां भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने से खुद को दूर करने में लगे हैं। सवाल यह है कि आखिर मोदी विरोधियों की मंशा क्या है? इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय और धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कौन बना रहा है? राम मंदिर से दूरी क्यों विरोधियों को की मजबूरी बन गई है? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आज के कुछ बड़े बयान आपको सुनाते हैं। हम सब लोग उस परंपरा को मानते हैं और हमारे पूर्वज और हम लोगों के समाज में माना जाता है कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप। बिना बुलाए कोई नहीं जाता। भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे, कब किसको बुला ले। देखिए, हम अपने घर से निकलने के समय भगवान के दर्शन करके ही निकलते हैं। सीढ़ी उतरते ही भगवान के दर्शन होते हैं। दरवाजा जैसे ही गेट खुलता है हमें भगवान के दर्शन होते हैं। तो आप बताओ कौन से भगवान के हमें दर्शन करने हैं? आजकल तो कैमरा सबसे बड़ा भगवान है, इसके भी दर्शन हो गए। जो राजनीति होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा, रैली ये कर रही है। उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर, आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। Going to a temple to attend a huge political gathering with political speeches led by politicians. So for that reason, I'm not terribly inclined to see this issue in those terms. Each individual make a personal choice. Now, if the party takes a collective decision, they will let us know. But right now, 3 or 4 individuals have been invited from the party leadership, and I think that they will certainly be making a decision in the appropriate manner, the appropriate time. उद्धव ठाकरे गए सेकुलर बनने के लिए, सेकुलर भाषा था। हमारे एजेंडा में शुरू से था राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। प्रभु श्री राम ने सुन ली हमारी वेदना, हमारी प्रार्थना, और राम मंदिर अब बन रहा है। पूरे देश और दुनिया से लोग जाएंगे। अब प्राण प्रतिष्ठा तो होना तय है, कोई आए या नहीं आए। अब कुछ लोग चुपके चुपके भी आने की तैयारी कर रहे हैं। आईएसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजय सरकार, नेता टीएमसी, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आज आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि हमें निमंत्रण आने दीजिए, हम राम मंदिर के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होंगे, आज सुर बदले बदले क्यों नजर आ रहे हैं आप लोगों के?
आपकी आवाज आशुतोष जी नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है। हाँ सॉरी जी सॉरी, बोलिए। मेरी आवाज आ गई। जी जी जी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई सुर बदले नहीं है। और देखिए उनको न्योता पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, ये निजी जानकारी है, ये तो हम लोगों को साझा नहीं है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि जब उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे, तो जब उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब माँ ने बुलाया तब जाएंगे वैष्णो देवी के लिए, वैसे ही जब भगवान राम ने बुलाया तो वो जरूर जाएंगे, ना जाने का कोई सवाल नहीं होता है। लेकिन परेशानी जो हो रही है, जो पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि फला लोग जा रहे हैं, फला लोग नहीं जा रहे हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऑफिशियल प्रोग्राम है या देश का एक संवैधानिक प्रोग्राम है? दोनों ही नहीं है। तो इसमें पर्सनल चॉइस की रहती है, आप जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो आपके इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी है। लेकिन परेशानी यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बैठ के ये डिसाइड कर रही है कि कौन आए और कौन ना आए, क्योंकि ये देश का पूरे लोकसभा चुनाव के पहले का एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 80 के दशक से लेके 2023 तक इन्होंने सिर्फ दो चीजों पे राजनीति करी है, एक राम मंदिर पे और दूसरा इनको गोवलकर के विचार इस देश में जगड़ने हैं। इसके अलावा इनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है, क्योंकि 10 साल का जिसको रिपोर्ट कार्ड देना है वो ये बता रहा है कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां बैठेगा, कौन कहां नहीं बैठेगा, कौन कितना जल चढ़ाएगा, कौन कितना जल नहीं चढ़ाएगा। लेकिन 140 करोड़ की जनता तो ये पूछती है कि साहब हमारे 20 करोड़ जॉब कहां चले गए, साहब वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई साबरमती से, साहब वो पूरे ऑप्टिकल फाइबर 6 लाख गांव में लगना था, वो विकसित भारत बनना था, वो बेरोजगारी कहां से, इस पे बात आप नहीं करते हैं। बिल्कुल लेकिन आशुतोष आपको बात वर्मा जी, करने में आपकी बहुत मजा चिंताएं आता है। वाजिब हैं और इन मुद्दों पर रोज डिबेट होते हैं और इन मुद्दों पर रोज डिबेट किए भी जाएंगे। लेकिन चूंकि बात अभी राम मंदिर की चल रही है तो मैं चाह रही हूं हम राम मंदिर पर ही आज रहें। आप लोगों को ये कैसे लग रहा है कि राम मंदिर की कार्यक्रम होना या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है, ये आपको कैसे लग रहा है? नहीं, इसमें कौन सा नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको लग रही है, वो बताइए। कौन सी ऐसी वजह है जिसमें आप कह सकते मैं हैं आपको बता देती हूँ, 6 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 18 जनवरी को धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे, 20 जनवरी को मंदिर स्नान होगा, 81 तीर्थ स्थलों के जल से गर्भगृह का अभिषेक होगा, 96 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसमें क्या है पॉलिटिकल बात, बताइए। तो ठीक है, हम और आप यहाँ बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से 16 जनवरी से 22 जनवरी तक कैसे भारतीय जनता पार्टी इसका युद्ध। देखिए अरे नहीं आशुतोष वर्मा जी, आपने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल कैसे नहीं है, मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल कैसे है। नहीं, आपने तो प्रोग्राम का जो है नरी बता रही हैं, मैं तो आपको साक्षात दिखाने जा रहा हूँ कि आप देख लीजिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर अपनी पीठ थपथपा रही है। और ये तो प्रेडिक्शन पर चल रहा है ना, अभी तो कार्यक्रम कैसा होगा, कहाँ होगा, ये तो आप लोग पहले से तय कर रहे हैं। अच्छा इतना बताइए आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, अच्छा ये बता दीजिए प्राची जी, जी जी जी, इस पूरे प्रोग्राम में मैं कहता हूँ राम मंदिर न्यास तो छोड़ दीजिए, उनको ये भी नहीं पूछना है कि किसको बुलाना, ये भी तय होगा बीजेपी कार्यालय से। और ये सबको पता है, इस देश में एक देश एक शब्द। आशुतोष वर्मा जी, अब कमेटी का गठन कैसे हुआ था, श्री राम जन्मभूमि की कमेटी का गठन कैसे हुआ था, ये आप भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी का गठन हुआ था। अब सवाल उठाने को तो आप उठा सकते हैं, मैं उसका जवाब ले लूंगी। सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए। अच्छा एक बात राकेश जी, बस एक बात का, राकेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात का जवाब बस आशुतोष जी दे दीजिए। आपके लिहाज से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना और इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को दिखाना ऐतिहासिक है या नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक धार्मिक प्रोग्राम है, हम लोग राजनीतिक आदमी और राजनीतिक लोग जन सेवाओं के लिए हैं, इस देश की 140 करोड़ की समस्याओं के लिए। धार्मिक कह के थोड़ी ना टाल सकते हैं आप। देखिए आपके नेता अपने आप को कृष्ण भक्त भी बताते हैं, धार्मिक तो वो भी बताते हैं ना कि वो कितने बड़े धार्मिक हैं, वो राम भक्त भी बताते हैं। तो आशुतोष जी को क्या दिक्कत है? आपसे नहीं, कोई दिक्कत क्यों है? आप कौन सी भक्त है मैंने पूछा, या कौन सा राकेश त्रिपाठी किसके भक्त है? मैंने आपसे भक्ति के बारे में नहीं पूछा सर। एक कार्यक्रम, देखिए आप दो मसलों को एक साथ मिलाते हैं आशुतोष जी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में ऐतिहासिक है या नहीं है, बड़ा दिन है या नहीं है? अगर एक बिल्कुल अगर एक राजनीतिक होने के नाते
एक राजनीतिक होने के नाते अगर मैं लोगों को रिप्रेजेंटेशन करता हूं और उनकी समस्याएं दूर नहीं करता हूं और मंदिर में घंटा बजाता हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अंदर वो मादा ये नहीं है जनता कि हमको राम जी वोट के देके साथ जुड़ चुनती है। सकें। आप शांत रहिए। ये आप हमेशा शांत से रहिए। रामद्रोही आपके बन पास के ही कोई रहना नहीं। चाहते हैं। अरे आपको तो कुछ मतलब ही नहीं ना जनता से। आपको क्या मतलब जनता से? नहीं, बेरोजगारी है, आशुतोष जी, भुखमरी आप है, उससे बोलते क्या क्यों नहीं मतलब है? यार? बोल दो हम रामद्रोही हैं। अरे हमारा यार, राम से कोई लेना अरे देना नहीं शांत है। बैठो भाई। हमें तो तुमसे किसी ने सिर्फ गोल पूछा टोपी एक्सपर्ट चाहिए, ओपिनियन? हरा गमछा चाहिए, तुमसे अच्छा, किसी रुक ने जाइए विनोद बंसल तुमसे जी। किसी ने एक्सपर्ट बुर्का ओपिनियन चाहिए। पूछा? तुमसे किसी ने अरे बात एक्सपर्ट का जवाब ओपिनियन सीधा पूछा? क्यों नहीं दे रहे? जाके जलेबी घंटा बना बजाओ, रहे। जाके घंटा बजाओ जाके भाई, जिस काम के लिए आए हो। हम तो बजाते तुम ही कहाँ हैं घंटा। राजनीतिक बातें करते हो? हम घंटा भी तो वहीं बजाते हैं बजाओ और घंटी जाके। भी बजाते हैं अच्छे अच्छे लोगों की। आप हमें चिंता मत करो। इस देश हम के रामद्रोहियों की 140 घंटी करोड़ लोगों बजाते की, हैं, मंदिर में जाके घंटा हमें बजाते इस हैं। देश के हम दोनों काम करते हैं आशुतोष जी। आप क्यों हम करते अच्छा, सबके रुक हैं? जवाब जाइए नहीं। विनोद बंसल हमारा जी। आलतू फालतू लोगों के जवाब नहीं अच्छा देते विनोद हैं। बंसल जी, एक मिनट रुक जानते हैं जाइए। आप। लेकिन प्राची जी, डॉक्टर मैं आशुतोष आपके जवाब वर्मा जी, देने के लिए इफ्तार बैठे पार्टियों हैं। में जाना, इफ्तार पार्टियों में जाना, ये आपके लिए धार्मिक नहीं होता, इसमें आपकी राजनीति बीच में नहीं आती, इसमें आपके जन सरोकार बीच में नहीं आते, लेकिन मंदिर में घंटा बजाना आपको जरूर लगने लगता है कि ये तो बहुत गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए, इसमें तो हमें प्राची जी। अपने राजनेता होने के धर्म को पहले निभाना चाहिए। अब एक सेकंड आशुतोष जी, मैं प्राची जी, मेरी आपने बात पूरी नहीं नहीं, जवाब लीजिए, जवाब जल्दी लीजिए। से, आपने जल्दी कमेंट से। किया है, आप जवाब लीजिए नहीं। देखिए, इफ्तार पार्टी में जाना या माता रानी का जागरण कराना या मंदिरों में जाना, ये मेरा निजी विषय है। इससे इस देश की अरे भाई, निजी की राजनीति या तो इस बात देश कर का रहे हैं। संविधान। निमंत्रण भी एक निजी है, मिनट तो शांत पार्टी रहो, को निमंत्रण इनके नहीं चुप दिया कराइए, इस आदमी को आप चुप पार्टी कराइए, का बीच प्रमुख में एक सेकंड बोलिए। विनोद बंसल जी, आप रुक शांत जाइए बैठिए, आप शांत रहिए। ये मेरा निजी मामला है कि मैं किस मंदिर में जाता हूँ, किस चर्च में जाता हूँ, लेकिन इस देश में बेरोजगारी, अरे तो उसे भुखमरी, निजी स्वास्थ्य की रखिए ना समस्या को आशुतोष दूर वर्मा करना। जी, वो तस्वीरें हमने हाँ, तो भी मैं देखी निजी कर रहा हैं, हूँ। आपकी पार्टी के तो फिर नेताओं क्या के बात है? आयोजन हमने भी देखे हैं, उसे कहाँ कौन निजी कौन रखते हैं फोटो आप? खींचने लेकिन जाता जब है? हिंदू कौन धर्म फोटो से जुड़ी खींचने हुई जाता है? मान्यता आती है, जब मंदिर की बात कोई आती नहीं, है, ये तो आप आपके निजता द्वारा पर आ बनाया हुआ जाते हैं। नैरेटिव है। कितनी ये बार आपका देखी है बनाया हुआ तस्वीरें नैरेटिव आशुतोष है। वर्मा जी? ये आप तो आपका सामने नैरेटिव है। सामने झुटला रहे हैं। इफ्तार पार्टियों में अरे क्या भाई, शामिल हम नहीं तो- हुए आपके नेता? तो क्या हम मंदिर नहीं जाते हैं क्या? तो वो क्या आपकी मंदिर नहीं निजता जाते है, हैं? वो आपकी निजता है, लेकिन तो वो इफ्तार आपको दिखता पार्टी में नहीं है, फोटो वो खिंचवाएंगे, आपको- वो आपके नहीं, नहीं, राजनेता का धर्म है। तो हम मंदिर जाते हैं तब भी फोटो खींचती है, हम इफ्तार पार्टी में आते तो ही फोटो। हम किसी धर्म को गाली नहीं देते, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। हम नहीं, सर्वधर्म यहाँ समभाव किसी की को गाली बात करते दिलवाने हैं, के लिए मैं इसलिए बैठी भी आपको नहीं हूँ। अच्छा है। आप ये तो देखिए, बता ये नहीं दुनिया पा रहे कि जानती है। ये दिन हम सब ऐतिहासिक बता रहे है हैं, या बड़ा आप है या समझ नहीं चाह है। रही। रुक जाइए, अब आप एक मिनट रुक समझना नहीं जाइए। चाह रही हैं। राकेश त्रिपाठी आप जी, दूसरी के जिले में आ नहीं रहे मैं हैं। बिल्कुल समझना चाह रही हूँ, मैं इस दुविधा को समझना आप चाह रही हूँ, समझना नहीं यकीन चाह मानिए आशुतोष आपके- वर्मा जी, मैं आपके समझना पास चाह वो रही हूँ चश्मा कि ही जो नहीं है कृष्ण जिसमें भक्त हो आप जाते देख हैं, जो पाएंगे। राम भक्त हो जाते हैं, अचानक से यू टर्न क्यों ले लेते हैं, मैं समझना चाह रही हूँ। खैर, कोई राकेश नहीं त्रिपाठी लेता जी, है, कोई समझाना कुछ और ये एक चाहता है ऐतिहासिक दुनिया दिन है और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, ये धार्मिक लिहाज से ऐतिहासिक दिन है। ऐसा क्यों बनाने पर तुले आप लोग कि ये सब कुछ बीजेपी कर रही है, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है? देखिए प्राची जी, हम सहज अपेक्षा करते हैं कि आशुतोष वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता या अलग अलग पार्टियों के विपक्षी दलों के नेता, वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे। विपक्षी दल है, विरोध करना भी चाहिए, वो करते ही रहे हैं। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो दल से ऊपर होते हैं, देश के लिए होते हैं, धर्म के लिए होते हैं, समाज के लिए होते हैं, और ऐसे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि जहां भी नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़ जाते हैं ना, अंध विरोध ऐसा चालू कर देते हैं कि उसकी आलोचना करने में हर मर्यादा को तार तार कर देते हैं। आपने देखा है कि कैसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जब नए संसद भवन का उद्घाटन था ना, तो किस किस प्रकार की टिप्पणियां की गई। नए संसद भवन को ताबूत तक बता देने का काम किया था, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति वहां थी। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय न मिल जाए, इसलिए संसद भवन यानी लोकतंत्र का मंदिर, उसका अपमान करने से नहीं चूके। और अब जब प्रभु रामलला का मंदिर बन रहा है, इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है कि वो प्रभु रामलला का मंदिर है। इस बात की ज्यादा चिंता है कि वहां नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं इसका कोई लाभ न मिल जाए, इसलिए आलोचना में इतनी न्यूनता तक चले जाएंगे कि राम मंदिर को लेकर के भी अनाप शनाप टिप्पणियां करने लगेंगे। मुझे बेहद आपत्ति है जब शिवसेना इस कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल इवेंट कह रही है। मेरी आपत्ति है कि आज समाजवादी पार्टी इसको एक राजनीतिक कार्यक्रम बताने का काम कर रही है, जबकि साधु संतों ने पूरा परामर्श करने के बाद कौन सा नक्षत्र सबसे बेहतर होगा, उस नक्षत्र में इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया है और पूरे विधि विधान के साथ पूरे आध्यात्मिक कार्यक्रम को संपन्न किया जाना है। हां, उसमें प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहने वाली है और प्रधानमंत्री जी के राकेश साथ त्रिपाठी जी, फिर आपकी की सरकार के साथ ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने के लिए चलते हैं तो आपको विपक्ष का साथ नहीं मिल पाता, आप विपक्ष को साथ नहीं ला पाते, आप एकजुट नहीं कर पाते और विपक्ष को अपने साथ खड़ा नहीं कर पाते। ऐसी क्या कमी आपसे हो रही है? देखिए,
देखिए प्राची जी, ये विपक्ष की हार की हताशा है, ये विपक्ष की नकारात्मकता है। विपक्ष को जनता का साथ नहीं मिलता है, इसलिए उसको लगता है कि जनता का साथ जिनको मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, हम उसका विरोध करने का काम करेंगे। विपक्ष विरोध करे, बिल्कुल विरोध करे, लेकिन मुद्दा आधारित विरोध करे। आप अंध विरोध करना प्रारंभ कर देते तो ठीक नहीं है। अगर भारत सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करने का काम करता है ना, तो भी यह विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा आशुतोष जी, फिर बाकी मेहमानों हर भारतीय का गर्व से सीना चिड़ा हो चौड़ा हो जाता है। राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आपको विरोध करने के लिए विरोध करना है, या वाकई में आपके पास मुद्दे हैं? ठीक है राकेश, बोलिए, 10 सेकंड सिर्फ। प्राची जी, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ साफ बोला है कि इस मंदिर की उद्घाटन करने की जल्दबाजी मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि मंदिर अभी अधूरा है और कुछ ही दिनों बाद रामनवमी है। तो ऐसी जल्दीबाजी क्यों है? उन्होंने खुद बोला क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, और ना हो तो आप चला के देख लीजिएगा अगर आप परमिट करें तो। टाइमिंग को लेकर ईश्वर, टाइमिंग को लेकर सवाल है, मैं चली जाती हूं। मैं राकेश जी से इस बात का जवाब ले लूंगी, उससे पहले बाकी मेहमानों को चर्चा में ले आती हूं। डॉक्टर तहसीन पूनावाला जी, क्या दिक्कत है? इतना यू टर्न अभी तक वो नेता जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, जो ये कह रहे थे कि हम जाएंगे, हमें न्योता क्यों नहीं मिला, हमें तो न्योता मिलना चाहिए, आज वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो मोदी की राजनीति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। क्या बदल गया 48 घंटों में? प्राची जी, अव्वल तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और सभी को साधुवाद। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज जो ये भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इसमें भाजपा का क्या लेना देना? वो काहे आके टीवी पे ऐसे बात कर रहे जैसे वो होस्ट है? जो आशुतोष भाई कह रहे बिल्कुल सही कह रहे, ये भाजपा कहां से बीच में आ गई? बड़ी झूठी पार्टी है ये। भव्य राम मंदिर 1992 में बनता। प्राची जी, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, फैक्ट चेक कीजिए आपके लैपटॉप पे। जब कांग्रेस की सरकार सपा अलायंस में थी, ऑर्डिनेंस ले आई थी कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, उस स्थान पर 2.5 एकड़ पे, जहां पर यह मान्यता है कि भगवान श्री राम प्रभु राम का जन्म हुआ था। भाजपा के उपाध्यक्ष खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते, वो बैटम कोट कर रहा हो, कि राम मंदिर बनेगा लेकिन पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, कोर्ट बनाएगा। रामलल्ला को टेंट में रखने का पाप अगर किसी ने किया है, यह भारतीय झूठी पार्टी ने किया है, क्योंकि उनको भगवान श्री राम प्रभु राम के नाम पे इनको सियासत करनी थी, वरना हमारे प्रभु राम उतने साल इतने वर्ष टेंट में नहीं रहते। इन्होंने किया। वीएचपी के जो प्रतिनिधि है आशुतोष भाई पे, वो उनसे सवाल पूछ रहे थे, अरे निर्मोही अखाड़ा जो इस जमीन के असली हकदार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, उन्होंने कहा कि वीएचपी ने चंदा में घोटाले किए। ये उनका स्टेटमेंट इंडिया टीवी पे चेक कर दीजिए। आप सर बीच में मत बोलिए, आप आपके चार्ट पे बोलिए। तीसरी बात सर आप आपके चार्ट पे बोलिए प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है। तीसरी बात बोलिए, आप निर्मोही अखाड़े कार्तिकेय चोपड़ा को पूछ लीजिए। अब आप तीसरी बात सुन लीजिए सर, मैं अपना रिसर्च करता हूं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, अभी भी जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी जमीन खरीदी गई 2 करोड़ में, बेची गई कुछ मिनटों बाद 18 करोड़ में। हुई उसकी इंक्वायरी? अरे कितना इन्होंने क्या क्या इन्होंने नहीं किया। सवाल यह है कि यह मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश पे। उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान प्रधानमंत्री जी से कहा था, आप इसमें हस्ताक्षेप कीजिए, दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रहिए। ऑन एफिडेविट प्रधानमंत्री कहते नहीं ये टाइटल डिस्प्यूट है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। आपका कोई लेना देना नहीं, तो आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं इस मंदिर का? कोर्ट के आदेश पे बन रहा है, कमिटी कोर्ट ने बनाई, इनका इसमें क्या लेना देना? ये टीवी पे आके आपने आ रहे हो, आप आ रहे हो, मुझे बात बताइए, क्या आप लोगों को किसी ने रोका है? अगर भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिकरण कर रही है तो आप लोगों को किसी ने रोका है? आप जाइए ना मंदिर, एग्जाम्पल सेट करिए, बोलिए राम हमारे। रांची जी रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। राकेश भाई अयोध्या चले गए तो रोकेंगे कोई नहीं, अखिलेश भाई को रोकेंगे कर रहे हैं। नहीं, आप तो खुद बॉयकॉट करके उन्हें मौका दे रहे हैं। कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा, इस बात की आपत्ति हो रही है, कोई बॉयकॉट नहीं कर रहा। भगवान राम हम सबके हैं, लेकिन भगवान राम के बारे में क्या कहा जाता है? राम राज्य रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सच्चाई, भगवान राम सच्चाई के प्रतीक थे। ये लोग जिन्होंने भगवान राम को तंबू में रखा, जो कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा, इसमें इनका क्या कॉन्ट्रिब्यूशन है? जब समर्थन नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था 1992 में कि ये मामला पार्लियामेंट से नहीं सुलझाया जा सकता है, इसमें इन्होंने क्या था ना, फैसला आना बाकी है। फिर जब ये है तो जब कानून पास कर सकती थी पार्लियामेंट,
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि जब तक निपटारा किसी कोर्ट से नहीं हो जाता है तब तक इस अध्यादेश का कोई मतलब नहीं, वो बात की बात है। 1992 में अगर कानून आ जाता ये नहीं रोक सकते थे उसको। और लेकिन उस वक्त तो मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था, मुस्लिम संगठनों ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि आप मंदिर भी बनाना चाहते थे, आप मस्जिद भी बनाना चाहते थे, आप लाइब्रेरी भी बनाना चाहते थे, नहीं, आप मंदिर भी बनाना चाहते थे, आप मस्जिद भी बनाना चाहते थे, आप लाइब्रेरी बनाना चाहते थे, इसीलिए विरोध किया गया था ना। एक मिनट, नहीं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, जिस स्थान पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ वहां पे भव्य राम मंदिर बनता, उसके बाजू में मस्जिद बनता। उन्होंने उसका भी विरोध किया। आप क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि असली इसका जो क्रेडिट है वो कांग्रेस को जाना चाहिए। ताले राजीव गांधी जी ने खोले, इन्होंने क्या किया? प्राची, चूंकि कई तहसीन पूनावाला ने कई सारी तथ्यात्मक चूक करने वाली बातें कही है, मुझे इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, देश जब 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ ना, उसी समय में राम जन्मभूमि के ताले भी खुल जाने चाहिए थे, प्रभु रामलला को भी आजाद होने का अधिकार था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो सेकुलर सोच, जिसके तहत वो सोमनाथ मंदिर जाने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोक रहे थे ना, उनके कारण रामलला ताले में रहे। लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब जिला जज ने कोर्ट से ताले खोलने का आदेश दिया तो राजीव गांधी पिसान पोत के भंडारी होने लगे, आके बताने लगे ताला हमने खुलवाया। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी के कारण ही यह मंदिर का मुद्दा कोर्ट में इतने लंबे समय तक लटकता अटकता और भटकता रहा। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, कपिल सिब्बल किस पार्टी के नेता थे जो सुप्रीम कोर्ट पे खड़े होकर के यह दलील दे रहे थे कि इस मामले का जल्दी फैसला ना हो जाए वरना 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा? कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से अपीयर हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी के दर्जन भर अधिवक्ता लगातार मस्जिद पक्ष की ओर से अपीयर हो रहे थे और केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी ओर से श्री रविशंकर प्रसाद जैसे काबिल अधिवक्ता जो हमारी सरकार में सवाल तो आशुतोष वर्मा जी ने बड़ा वाजिब उठाया ना कि जलदबाजी तो आप लोग कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ ना, पूरा नहीं हुआ मंदिर। एक लाइन में मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कपिल सिब्बल रॉन्ग, सप्पा रॉन्ग, कांग्रेस रॉन्ग। भैया कल्याण सिंह जी की तो आप रिस्पेक्ट करते हो, एफिडेविट पे क्यों सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया था हम मंदिर नहीं टूटने देंगे, उसके बाद जेल चले गए। अडवाणी जी ने क्यों कहा जब मस्जिद टूट गया, अडवाणी जी ने क्यों कहा मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था? अरे आपका कोई स्टैंड नहीं है, आपका स्टैंड उधर है जहां आपको वोट में आप स्टैंड लेते हो। कल्याण सिंह जी का एफिडेविट पढ़ दिया, मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला, भगवान राम के नाम पे झूठ बोलते हैं, आप हर चीज में झूठ बोलते हो। मस्जिद का नाम है आप लोगों को, वो विवादित ढांचा था और मुकदमा भी तो फिर विवादित ढांचा था तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते ये विवादित ढांचा है, ये टूटेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा नहीं इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, फिर जेल गए, फिर अडवाणी जी के मेरी जिंदगी का सबसे दुख वाला दिन था। अरे आप हर चीज में स्टैंड चेंज करते हो, अगर आप स्टैंड चेंज नहीं करते 1992 में मंदिर बन जाता। अच्छा चलिए ठीक है, विनोद बंसल जी स्टैंड कभी नहीं बदला है। अरे बिल्कुल बदला है, सुप्रीम कोर्ट में बदला है आपका स्टैंड। आपके मुख्यमंत्री जेल में गए, अडवाणी जी की किताब में लिखा है मेरी जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था। बजट टूटना, विवादित ढांचा टूटना अडवाणी जी के जिंदगी का सबसे दुख भरा दिन था, इसे अडवाणी जी ने लिखे। अभी तहसीन पूनावाला जी रुक जाइए, राकेश त्रिपाठी जी रुक जाइए। तहसीन पूनावाला जी क्रेडिट आपको लेने नहीं देंगे, ये आप देख लीजिएगा। राकेश त्रिपाठी जी, विनोद बंसल जी ने खोले, भाजपा ने इसको डीले करने का काम किया। बस एक सेकंड, राकेश सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मुझे लगता है कि देश के दर्शकों के मन का ये सवाल है। हाँ। मुझे लगता है दर्शकों के मन का सवाल है। जल्दी से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और प्रियंका वाड्रा तक और अखिलेश यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव तक आखिरकार क्यों ये रामलला का दर्शन करने अब तक नहीं गए? इनमें से जवाब दे कि अब तक रामलला का दर्शन। मैं जवाब ले लेती हूँ, उससे पहले मुझे दो अन्य मेहमानों को चर्चा में ले आती हूँ। रुक जाइए आप, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, आप रुक जाइए। तहसीन पूनावाला जी और राकेश त्रिपाठी जी जाते हैं, अखिलेश जी जाते हैं, वो प्राइवेट में जाते हैं। विनोद बंसल जी, क्या ठेका ले रखा है आप लोगों ने ये बताने का कि राम किसके हैं और राम किसके नहीं है? ये आरोप आप पर लगे हैं। प्राची जी, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आज आपकी डिबेट में जितने जहर निकालने थे लोगों ने पूरे निकाल लिए। और वास्तव में मैं साधुवाद देता हूं इन दोनों महान वक्ताओं को जिन्होंने अपने अंदर का जितना भी गुबार था सारा निकाल लिया। अब मुझे लगता है आप सब रामत्व की तरफ लौट आएंगे। मुझे आशा है कि ठीक है आप निकालिए, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर जितनी गालियां देनी हमें भी दीजिए और अब राम भक्तों को भी दीजिए, कोई चिंता नहीं। राम भक्त गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं, गाली खाते रहेंगे, लेकिन फिर भी रामत्व का काम नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं भाई साहब, और हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप दोनों से कह रहा हूं, निमंत्रण गया है, कृपया सहर्ष आइए, रामत्व की तरफ लौटाइए। जो गलतियां हुई पश्चाताप करना होगा, करें, कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन राम की तरफ तो लौटना पड़ेगा। आपको अयोध्या की तरफ मुंह तो करना पड़ेगा। प्राची जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए अब इतिहास में जाने का समय नहीं है, अब इतिहास में जाने का समय नहीं है, इतिहास बहुत लंबा है। 1528 से लेकर आज तक का जाने कितना कुछ घटनाक्रम बदला, जाने कई बार हम हारे, कई बार जीते, लेकिन जन्मभूमि पर क्लेम नहीं छोड़ा हमने, और अंततः पाके रहे हम।
मैं साधुवाद देता हूं सभी को, और सारी पार्टियां मेरे लिए सहभागी हैं। मैं सबको सहर्ष जो है नमन करता हूं कि चाहे वो उन्होंने विरोध किया तो भी राम जी का काम किया, जिन्होंने सहयोग किया तो भी राम जी का काम किया। अब तो राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। हाँ। और कल आपके मीडिया चैनलों ने सबने बड़ी हर्ष के साथ दिखाया कि किस तरह के दर्शन वहां पर हो रहे हैं। आप देखिए कि आपके टीवी चैनल की स्क्रीन में बिल्कुल टॉप में जो है वो राम मंदिर की तस्वीरें आ रही हैं। इतनी मनमोहक और मनोहारी तस्वीरें हैं, उनको देख करके मन द्रवित हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब लड़ाई का समय खत्म हो चुका जी। प्राची जी, मैं तो ये कहूंगा कि भैया 22 तारीख को निमंत्रण की नेगेटिविटी को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, 22 तारीख को घर से बाहर निकलिए। तहसील पुणेवाला जी, आप भी अपने परिवार को, बच्चों को साथ में लाइए, पड़ोस के मंदिर में जाइए, श्रद्धा आस्था पूर्वक भगवान जी को नमन करिए और उस पूरे अनुष्ठान में सहभागी बनिए। अच्छा, आपके निमंत्रण को कौन स्वीकार करता है, यहीं पर देख लेती हूँ मैं। विनोद बंसल जी, 1 मिनट। संजय सरकार जी, निमंत्रण मिला आप लोगों को भी, ममता बनर्जी ने तो साफ कर दिया हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो राजनीतिकरण हो रहा है इस कार्यक्रम का। ये राजनीति कैसे जुड़ रही है, आप प्लीज मुझे समझाइए। आपको कैसे लग रहा है कि ये एक राजनीति है, कार्यक्रम में बुलाना या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना? गुड इवनिंग। अब तो 23 मिनट बाद मेरे को समय दिया, लेकिन बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंपल्सरी इंग्लिश के बाद में मेरे को मौका मिला। शायद मेरे बात किसी को अच्छा नहीं लगती, इसी के लिए शायद आप मौका नहीं दिया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, आप ही के सहयोगी बोल रहे थे तब से। हाँ, बोलिए बोलिए। जो भगवान को स्वागत करता है, जो धानों को कीमत ना दे पाए वो किसानों को कीमत कहा जाए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल का जो अध्यक्ष है उसको नाम है सुकांत मजूमदार। ये तो एक गरीब है, ये बोल रहा है स्वामी विवेकानंद के बारे में बोल रहा है, ये हिंदू था कभी, और ये जो ये वामफंटी आदमी है। क्या बोला था इसने बोला था गीता के जगह में आपको के लिए अच्छा है आप फुटबॉल करें, और ये बोला। और मैं सुनिए बोलने दीजिए, बीच में नहीं बोला, आप सुनिए। है 1893 में 11 सितंबर में शिकागो में हिंदू धर्म बोल के धर्म था, उसको प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद वहाँ पहुंचे थे। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे थे और हिंदू जो सनातन धर्म है उसके बारे में बोले थे। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरे नंबर बात बोले ना, आप ज्यादा मत बोलिए, और दूसरे अगर चालू करिएगा तो आप उसको भी आपको दिमाग खराब हो जाएंगे। आपको दिमाग ये पांडे जी है, ये पांडे जी बोल रहे हैं, ये पूरे विश्व हिंदू परिषद के लिए 1400 करोड़ रुपया उठा के भारतीय जनता पार्टी को दिया था, और ये 1400 करोड़ रुपया ये खा गया है। ये 1400 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी खा गया है। अच्छा, रुक जाइए विनोद बंसल जी, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। संजय सरकार जी, नहीं क्या मेरे को मालूम, ये पांडे जी बोल रहे हैं। पांडे जी को अगर बयान चाहिए तो मैं आपको सुना देंगे। आप कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर आए हैं? रुकिए 1 मिनट रुक जाइए। मुझे आपसे बस इतना जवाब चाहिए था कि इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हो रहा है तो इसमें राजनीति कैसे नजर आ रही है। मैं इस सवाल को फिर दोहराऊंगी, आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आशुतोष वर्मा जी, ये राम मंदिर के उद्घाटन का, राम मंदिर के कार्यक्रम का ये बॉयकॉट क्यों? अच्छा ठीक है, संजय जी आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर आ रही हूँ आशुतोष। नहीं, मैं आपको मौका दे रही हूँ सर, मैं आपको मौका दे रही हूँ। नहीं, नाराज मत होइए, बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए 1893 में शिकागो में गए थे 11 सितंबर के दिन में, और बोला हिंदू एक धर्म है और सनातन एक बहुत बड़े किया है। लेकिन वो मनीषी को आप उसको अपमान कर रहे हैं। आप बोल रहे हिंदू नहीं है, इसको जो बंगाल के जो अध्यक्ष है सुकांत मजूमदार बोल रहा है, और हम वहां पर जाएंगे। अब विवेकानंद जैसे महान को आप वहाँ अपमान कर रहे हैं, राम जी को परमहंस देख कर आप वहाँ अपमान कर रहे हैं। राम मंदिर का क्या लेना देना है संजय सरकार जी? इसमें राम मंदिर का क्या लेना देना है? इससे रामलला का क्या लेना देना है? आप लोग खुद मान के बैठ गए हैं कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आप लोग खुद मान के बैठ गए हैं। अरे आपको किसी ने रोका है? आपको किसी ने रोका है? नहीं, 1 मिनट बताइए संजय जी 1 मिनट। आपको निमंत्रण मिला और आप निमंत्रण स्वीकार करके अगर कार्यक्रम में चले जाते तो क्या बदल जाता? 1 मिनट संजय सरकार जी रुक जाइए। संजय जी 1 मिनट जवाब तो लेने दीजिए। आपको निमंत्रण मिला, आपने निमंत्रण स्वीकार किया और उस कार्यक्रम में आप चले जाते, आपकी फोटो बाहर आ जाती, क्या बिगड़ जाता? क्या बदल जाता? कोई नुकसान होता आपको?
जिहादी महान मनीषी लोग को जो है आप अपमान करते हैं। जिहादी आप मनीषी लोग को अपमान करते हैं, विवेकानंद को अपमान करते हैं। इससे रामलला का क्या लेना देना, भगवान श्री राम का क्या लेना देना? आप खुद भगवान राम को जोड़ रहे हैं बीजेपी से, इसका मतलब ये है आप खुद मान बैठे हैं कि भगवान राम बीजेपी के हैं, तभी तो आप जोड़ रहे हैं दो घटनाओं को एक साथ। मैं नहीं मानता, मुझे लग रहा है मैं राम देखिए राम मंदिर चली गई तो टीएमसी का खतना हो जाएगा। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना, रुक जाइए विनोद बंसल जी, रुक जाइए। हाँ। बंगाल में 5 सीट जीतेंगे तो हम अच्छा चलिए, बंगाल से निकलकर फिर से राम मंदिर पर आ जाती हूँ, यूपी पर आ जाती हूँ। संजय सरकार जी, अब मत शिकायत करिएगा, मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आप बंगाल से बाहर नहीं निकलना चाहते, राम मंदिर की बात नहीं करना चाहते। राम मंदिर पर बात करने के लिए बैठी हूँ मैं आज। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, क्या ये ठान लिया है विपक्ष ने कि जहां मोदी का नाम जुड़ जाएगा, जहां बीजेपी का नाम जुड़ जाएगा, उस कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे? नहीं देखिए प्राची जी, इसको गलत तरीके से आप विनोद जी एक सेकंड, बंसल जी 1 मिनट चाहिए, बोलिए आशुतोष वर्मा जी। देखिए इसको गलत तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा इस तरह के शब्दों का मत करके जहां मोदी का विरोध कर रहे हैं वहां राम का विरोध कर रहे हैं, ये तो कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें राजनीति कैसे हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट जब बना, आप शुरुआत देखिए सन 2020 के आसपास की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक ट्रस्ट बनाया जाए। राम मंदिर आंदोलन में इस देश में कुछ लोगों का नाम हर समय लिया जाएगा, चाहे माननीय कल्याण सिंह का हो, चाहे विनय कटियार का हो, चाहे उमा भारती का हो, लेकिन आरएसएस की मनुवादी सोचों ने इन तीनों पिछड़ी जाति के नेताओं को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा। अपने विरोधियों की बहुत याद आ रही है, बिल्कुल याद आ रही है, क्योंकि तुम्हें नहीं याद आ रही है, तुम्हें नहीं याद आ रही ना। उसके बाद आज जब हो रहा है तो कितनी उनको चुप कराएंगी, ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं। प्लीज रुक जाइए। हाँ बोलिए। उसके बाद आज स्थिति देखिए क्या हो, एक व्यक्ति एक नेता के चक्कर में लाल कृष्ण आडवाणी, जिसने अपना पूरा जीवन, उसकी पूरी राजनीति एक ही धुरी पर रही है, उसको साफ बोल दिया उसको नहीं आना, अपने नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के सामने फोटो फ्रेम में। अरे शांत बैठो केशव, हाँ केशव प्रसाद मौर्य, नहीं केशव प्रसाद मौर्य बोलेंगे, अब बैठो। अरे यार बताओ ना, ये कौन है गाड़ी के अंदर बैठ के चिल्ला रहा है? मत तो बाहर बैठ के चिल्लाओ भाई। अच्छा रुक जाइए विनोद बंसल जी, एक मिनट। अच्छा विनोद बंसल जी, मैं आपके सवाल को पहुंचा देती हूँ, ठीक है। आशुतोष शर्मा जी जवाब दे दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी बोल दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं सब पे आ रहा हूँ। जब पोल खुल रही ना, छटपटाहट ऐसी दिखती है, तो कोई, ये तो मोदी जी चाहते नहीं है कि फ्रेम में कोई और भी आए, वो आए और राम जी आए। अगर लालकृष्ण आडवाणी आएंगे तो फ्रेम में आना पड़ेगा, और आप देखिएगा, मैं चैलेंज करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी के फ्रेम में कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है, और उसी की तैयारी है कि पहले उनको हटाया जाए, मुरली मनोहर जोशी को हटाया जाए। ये पॉलिटिकल स्टंट। अच्छा एक मिनट, आपके इनके नेताओं की तो याद आ रही है, लेकिन आप लोगों को तो बुलाया जा रहा है ना। अरे आप लोगों को तो सबके सामने निमंत्रण दिया जा रहा है, उसे आप लोग अस्वीकार कर रहे हैं। अरे कहाँ कोई अस्वीकार कर रहा है? ये कौन है? ये कौन आपसे बोला अस्वीकार कर रहे हैं? एक मिनट, मतलब जाएंगे, एक मिनट, एक सेकंड, विनोद बंसल जी रुक जाइए ना। आपने निमंत्रण दिया, मैं जरा पूछ लूं आशुतोष वर्मा जी से, मतलब आप जाएंगे? बात सुन लीजिए, आप जाएंगे? भाई जाना है, अखिलेश यादव जी को जाना है, उनका पर्सनल मैटर है, वो हम लोग से तो नहीं पूछेंगे, और ना हम लोग को इसकी जानकारी दी गई है। तो जब आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा। आपकी पार्टी की सांसद है डिंपल यादव, उन्होंने खुलेआम कहा, सबके सामने कहा निमंत्रण मिलेगा, हम तो जाएंगे, इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। और नहीं, उन्होंने कहा निमंत्रण मिलेगा जाएंगे, और निमंत्रण नहीं मिलेगा तब भी जाएंगे। आप पूरी बात बताइए ना। हाँ तो पूरी बात आगे सुन लीजिए, मैं तो निमंत्रण को लेकर चर्चा कर रही हूँ, बाद में तो आप जाते रहिएगा, जाइएगा आप। जब निमंत्रण मिलेगा तब उसके बारे में डिसीजन होगा। अभी ढोल कपास और सब लट्ठम लट्ठा चल रही है। किस बात पे माहौल बनाया जा रहा है? ये नैरेटिव बनाना बंद कीजिए। नहीं कोई नैरेटिव नहीं बहुत समस्याएं हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप भी जानती हैं। नहीं ये नैरेटिव कहां से बन के आता है? ये कोई नैरेटिव नहीं बन रहा है, ये आप गलत है। यहाँ पर कोई नैरेटिव नहीं बन रहा। आपके नेता, आपके इंडिया अलायंस के नेता जब बयान देते हैं तो चर्चा की जाती है। नहीं कोई खराब नहीं लग रहा सर, बिल्कुल खराब नहीं लग रहा। आप बोलिए आपको जो बोलना है, लेकिन लेकिन बस मुझे आपसे इतना जानना था। टिपिकल पॉलिटिक्स है। नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे इतना जानना था कि राम के नाम से इतना परहेज अचानक क्यों हो गया? संजय राउत अभी तक कह रहे थे जाएंगे, अब कह रहे नहीं जाएंगे, बीजेपी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएंगे? उधर बंगाल से ममता बनर्जी कह रही है हम क्यों जाएंगे? आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए ये तो भगवान के ऊपर है ना, भगवान जिसको बुलाता है वही जाता है। तो आपने मान लिया कि भगवान ने आपको नहीं बुलाया? नहीं, निमंत्रण तो आने दीजिए ना।
निमंत्रण आया क्या? आपके पास खबर है क्या अखिलेश जी के पास? मेरे पास खबर नहीं है। मेरे पास आपके खबर पास खबर है? इंडिया नहीं, टीवी मेरे के पास पास खबर है सर, क्योंकि मेरी खुद बात हुई थी आलोक कुमार जी से। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को भी निमंत्रण जाएगा, उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण जाएगा, लेकिन जैसे आया जैसे कि नहीं निमंत्रण आया? मिल रहा है ना, वैसे आया वैसे कि आप नहीं लोग आया? यू टर्न ले रहे हैं। आया कि नहीं आया? निमंत्रण अभी जा नहीं रहा आया है ना? निमंत्रण जा रहा अभी है अरे सर, आपके चलने बयान तो दीजिए ना बदल उसको, रहे हैं ना, पहुंचने दीजिए। आपके अरे बयान तो पहुंचने बदल रहे हैं ना, दीजिए। आपके फिर वही बात बयान प्राची बदल जी, रहे हैं आशुतोष वर्मा जी, मैं इसीलिए पूछ रही सवाल हूँ। पूछ रही हैं आप, हाइपोथेटिकल उसका जवाब चाहती हैं। कोई जब हाइपोथेटिकल मैं नहीं, बता रहा हूं तो आप कह रहे हैं। हाइपोथेटिकल बिल्कुल है। सिचुएशन पर थे, आपने हम कहा कहाँ कि हैं? आप देखिएगा, हम बैठकर देखेंगे कितनी राजनीति होगी, ये था हाइपोथेटिकल। राजनीति हो मैंने रही तो है, आपको राजनीति पूरी तो हो रही कार्यक्रम है। की लिस्ट बता दी थी। देखिएगा नहीं, आपने नहीं चाहे, आपने बताइए, शेयर करिए। आपने राजनीति नहीं है, आप राजनीति जब कैमरा जीवी वहां पहुंचेंगे तो दिखेगी किस प्रकार से देश की राजनीति। तो ये आपने चेंज सोचा की ना, जाती ये है। आपने सोचा, ये नहीं, हाइपोथेटिकल ये आप है। सोच रहे हैं, ये अब आप फैक्ट सोच है। रहे हैं क्या हाइपोथेटिकल। भूमि पूजन- मेरे सामने आपने तो भूमि कार्यक्रम पूजन की नहीं पूरी देखा लिस्ट क्या? है, मेरे पास तो कार्यक्रम आपने की पूरी भूमि पूजन लिस्ट नहीं है देखा सर, क्या? इसमें क्या राजनीति आपने भूमि होगी, पूजन क्या नहीं राजनीति देखा? नहीं होगी, ये मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, राकेश त्रिपाठी आपने जवाब भूमि दीजिए, पूजन फिर नहीं आरयू देखा था तहसीन क्या? जी बोले। राकेश जी देखिए प्राची मैंने सवाल पूछा था कि अखिलेश यादव अब तक क्यों नहीं गए, राहुल गांधी अब तक क्यों नहीं गए, पंडित नेहरू की पूरी वंशावली में अब तक कोई राम जन्मभूमि का दर्शन करने क्यों नहीं गया। इस सवाल का जवाब ये नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो विनोद बंसल जी ने कहा बीती ताही बिसारी के आगे की सुधिले, जो बीत गया वो बात गई, अब आगे तो ठीक कर लीजिए। सच ये है कि ये नहीं जाएंगे, ये जानते हैं कि वहां जाने से इनका जो 20% का टारगेट है ना मजहबी तुष्टीकरण वाला, वो प्रभावित हो जाएगा, इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए परहेज करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपना कार्यक्रम बना लिया है। समाजवादी पार्टी आज अपना डेलीगेशन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास भेजे और कहे कि समाजवादी पार्टी के वॉलंटियर यहां वॉलंटियर करना चाहते हैं कि देश भर से, दुनिया भर से जो इतनी बड़ी संख्या में अतिथि आ रहे हैं प्रभु राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, हम सब भी इसमें योगदान करना चाहते हैं। मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समाजवादी पार्टी के इस आग्रह को स्वीकार करेगा, लेकिन इनकी मंशा नहीं है, ये नहीं चाहते इस प्रकार के किसी कार्यक्रम में ये उसका हिस्सा बने, क्योंकि इनका वो जो एजेंडा है ना, वो एजेंडा लॉस हो जाएगा। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, संघ ने अपने स्वयंसेवक खोए हैं, विशुद्ध परिषद ने अपने कार्यकर्ता खोए हैं, कारसेवकों का बलिदान हुआ है। और मारने वाले कौन लोग थे, गोली चलवाने वाले लोग कौन थे, तंज करने वाले लोग कौन थे, सारे भाव भुला करके भी जो विनोद बंसल जी ने कहा कि हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना मन बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति इनको आपत्ति है, ये कह रहे हैं कि आप सोच समझकर सब कुछ बीजेपी सेट कर रही है। राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी आपने राम को अपना बना लिया है, पेटेंट कर लिया है, और कोई और राम का नाम लेता है तो आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं। एक सेकंड आशुतोष जी, एक सवाल बस एक मिनट। इस देश में 1 साल तक किसान बैठे रहे, दिक्कत तो तब आ रही है ना जिनके नाम में राम है। अब सीताराम येचुरी को अगर निमंत्रण गया था, सीताराम येचुरी के नाम में राम है, अब सीताराम येचुरी मना कर रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे नहीं दर्शन करने के लिए। अब नाम में राम है लेकिन आप विरोध करने का काम करेंगे। वो कल सैम पित्रोदा, अंकल सैम जो है ना, उनका असली नाम जो है उनमें भी गंगा राम है। अच्छा ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आपने सैम पित्रोदा का नाम ले दिया तो तहसीन जी को चर्चा में ले आती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए। अब आशुतोष वर्मा जी, मैंने बहुत पहले आपसे कहा, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा मैं राम मंदिर पर चर्चा करने बैठी हूँ, मैं राम मंदिर पर ही करूंगी, बाकी मुद्दों पर आप लोग चले जाते हैं। अरे ये बताइए ना, आपको किसी ने रोका कि आप अयोध्या जाकर अपने वॉलंटियर्स को भेज दें? आपको किसी ने रोका? नहीं रोका ना, आप दूसरे मुद्दों पर चले गए तुरंत। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, अरे बिल्कुल है, मैं कहती हूँ डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, लेकिन हर रोज हर एक मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती है। आज राम मंदिर पर चर्चा करने का मौका है तो राम मंदिर पर कर लीजिए ना, क्या आपत्ति है? नहीं क्या आपत्ति है, राम मंदिर पर चर्चा भी ना हो। अब अरे आशुतोष वर्मा जी, राम मंदिर पर चर्चा भी ना हो, अब नहीं चर्चा भी ना हो राम मंदिर पर, आपके लिए तो कोई विषय है नहीं। अब ठीक है रुक जाइए। तहसीन पूनावाला जी, क्यों ना माना जाए कि राम मंदिर से आप लोगों को परहेज है? कांग्रेस नेता, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी जी, एक मिनट राकेश त्रिपाठी जी, सैम पित्रोदा का जो कल बयान आया उस पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा कि वो बयान गलत है, जिसमें वो कह रहे हैं दीपक जलाना, पूजा करना, देश को गलत दिशा में लेकर जाना है। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि भाजपा जो इसका क्रेडिट लेना चाहती है। और प्राची जी, मैं आपके साथ दिवाली के शुभ दिन पर था और भाजपा के उस दिन, आप मुझे याद है, चैनल के ऊपर प्रवक्ता ने कहा पहली बार 1947 के बाद दिए जल रहे। मैंने आपसे पूछा था प्राची जी, आपके घर में दिवाली पे दिए नहीं जलते थे? आशुतोष भाई के घर पे नहीं जलते, ये 2014 के बाद दिए जलने लगे।
आ रही हूं ये, संजय जी, जो हमारे टीएमसी के प्रवक्ता है संजय जी, उनके घर पे नहीं जाते। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है 2014 के बाद। ये गलत है। राम जी हमारे थे, है और हमेशा रहेंगे। भाजपा जो है वो राम जी के नाम पे देश को ठगने का काम करती है। मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, राम के बच्चे जो भारत के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज भारत में है, उनके लिए बात नहीं करेंगे। इनको सिर्फ ये करना, राम मंदिर जिसमें उनका कोई योगदान नहीं। राम मंदिर की जमीन पे इन्होंने पैसे कमाए, इन्होंने वहां पे फ्रॉड किया। कार्तिक के चोपड़ा कहते हैं निर्मोही अखाड़ा के बीएचपी ने पैसा का गफन किया। जो पैसा जो चंदा बीएचपी ने कलेक्ट किया उसका पब्लिक डोमेन में हिसाब डालिए ना। कुछ नहीं करेंगे। बस इन्होंने ये कहा से आगे मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश पर, कमेटी कोर्ट ने बनाई, ये कहां से आगे बीच में, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात से अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। विनोद भाई प्लीज, दूसरी बात से न्योता इन्विटेशन पर अडवाणी जी को भी गया था ना। आशुतोष भाई बिल्कुल सही कह रहे, गया था ना अडवाणी जी को। क्या क्या अडवाणी जी को सलाह दी गई कान में, नहीं आपको आना नहीं। जिस अडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई, सारे देश में माहौल बनाया, सही गलत उसमें बाद में डिबेट करें, कान में उनको बोला गया नो कमिंग, नो कमिंग, वार्निंग दी ना अडवाणी जी को आना नहीं है। तो इनसे ये इनका कार्यक्रम है, एक बहुत छोटा सा ये इनका कार्यक्रम है। बिल्कुल, मैं तो कह रही हूं इनका कार्यक्रम नहीं, बस एक छोटा सा सवाल है तहसीन पूनावाला जी। जब हमें तहसीन पूनावाला जी, बस एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए। आपके नजरिए में विपक्ष को जिनको इन्विटेशन मिल रहा है उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या नहीं? मेरे नजर में हर उस व्यक्ति को भगवान राम के घर पे जाना चाहिए बिना कैमरा के, मैं ये मानता हूं। तो क्या दिन कोई महत्व नहीं रखता? रामलला 500 साल के इंतजार के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस दिन के कोई मायने नहीं? इस दिन के बहुत मायने। इसकी जो सजा है भाजपा को मिलने वाली, क्योंकि 1992 में अगर भाजपा इसका विरोध नहीं करते, 1992 में भव्य मंदिर। विनोद बंसल जी, पूरा का पूरा क्रेडिट कांग्रेस का है। तहसीन जी आज आपको बिल्कुल पिक्चर में आने नहीं देंगे। ताले राजीव गांधी ने खोले। देखिए प्राची जी, मैं कहता हूँ क्रेडिट सारा का सारा समाजवादी पार्टी ले जाए, सारा कांग्रेस ले जाए, सारा टीएमसी ले जाए, कोई चिंता नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने कभी क्रेडिट नहीं लिया और नहीं मुझे लगता भाजपा ने कभी कहा कि हमने कुछ किया है। लेकिन अब तो भैया राम मंदिर आ जाओ। अगर राम मंदिर नहीं जा रहे कोई बात नहीं प्राची जी, 22 तारीख को अगर अयोध्या से इनको इतनी चिढ़ है तो अपने घर के पास वाले मंदिर को तो अयोध्या बना सकते हैं ना। जैसे पूज्य संतों ने कहा है कि अपने घर के पास के मंदिर को अयोध्या बनाइए, घर को सजाइए, परिवार को सजाइए, पूरे मोहल्ले को सजाइए। आप आपका घर नहीं सजाती क्या? ये भी ये लोग सिखाएंगे। 2014 के पहले आप नहीं सजाते थे क्या? ये कहां से आ जाते हैं? 2014 के आप नहीं सजाते थे आपका घर? चुप अब कल आप फूल लगाओगे तो बोलेंगे हमने 2014 के बाद फूल लगाए। मंदिर में क्या है भगवान राम के प्रति नतमस्तक होंगे? मुझे बताइए, मैं चैलेंज देता हूं इनको। हम लोग रामनवमी को जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक, कंफर्मेशन कर रहे हैं आशुतोष वर्मा जी कि वो रामनवमी पर जाएंगे, वो तो और बड़े दिन पर जाएंगे। 22 तारीख को नहीं जाएंगे क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैं संजय जी को, हाँ कितनी घृणित मानसिकता है। बहुत जल्दी राकेश जी 10 सेकंड में, संजय जी इंतजार करें। इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है उससे जोड़ देना जरूरी है। अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू राम जी से द्रोह करते हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात करें। आशुतोष ने बोलिए राकेश जी जल्दी से। आशुतोष जी ने गंभीर बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि विनय कटियार जी, हाँ। आशुतोष जी ने कहा कि विनय कटियार जी को नहीं बुलाया जा रहा है, उमा भारती जी को नहीं बुलाया जा रहा है, कल्याण सिंह जी को याद नहीं किया जा रहा है, ये पिछड़े नेता है। देखिए यही गलती होती है, हर बार में जाति देखते हैं। कामेश्वर चौपाल जी ने पहला हिट रखा है, बिहार के अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इस तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य हैं, लेकिन अब कामेश्वर चौपाल की जाति नहीं देखना चाहते क्योंकि वो सूट नहीं करता है। या आशुतोष वर्मा जी सेलेक्टिव चश्मा जो लगाते हैं ना, इसको उतारिए और प्रभुराम का भजन करिए, बुद्धि आएगी, ऐसी बातें करना बंद करिए। नहीं, वो निमंत्रण की बात नहीं कर रहे थे, वो निमंत्रण की बात नहीं कर रहे थे, वो निमंत्रण की बात नहीं कर रहे थे। हाँ, वो निमंत्रण की बात नहीं कर रहे थे राकेश त्रिपाठी। मनुवादी सोच खत्म कीजिए आप पहले। नहीं तो फिर इसका भी तो काउंटर वो दे रहे हैं कि जिसने पहले ईंट रखी वो भी तो उसी वर्ग से आते हैं, वो नहीं नजर आता आपको? कौन बता दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। आते हैं उमा भारती किस वर्ग से आती हैं, बताइए जरा। मैं कामेश्वर चौपाल की बात कर रहा हूं। कामेश्वर चौपाल जो आपकी इस पूरी थ्योरी में फिट नहीं बैठते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो आपकी थ्योरी फिट नहीं बैठते हैं। इस तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य हैं, पहला ईंट रखने वाले वो कार्यकर्ता वही हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, इस देश में रैंडम सैंपलिंग कर लीजिए। कामेश्वर चौपाल और विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, कौन राम मंदिर में है? आपकी पार्टी का एक नेता बता देगा। ये झूठ मत बोलिए, ये आपकी मनुवादी सोच है, पिछड़ों से घड़ा करने वाली सोच है। आपने एक पिछड़ों की जगह तक नहीं दी है। अब आप पिछड़ों को भी नाम के हिसाब से आशुतोष वर्मा जी कमाल करते हैं। करते तो इतना पिछड़ गई आज समाजवादी पार्टी। अब राम के नाम पर आप तो वही कर रहे हैं ना जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं।
आप तो वही सामाजिक कर न्याय रहे की हैं। लड़ाई एक हम सेकंड। लड़ते हैं, हम आशुतोष सामाजिक न्याय वर्मा की जी, लड़ाई आप तो वही लड़ते कर हैं। रहे हैं ना जो हम स्वामी मनुवादी प्रसाद लड़ाई मौर्य नहीं कर करते रहे हैं। हैं। फिर आप कहते हैं वो तो नहीं, हमारी बिल्कुल पार्टी नहीं। से अलग, पार्टी की विचारधारा से अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे हम। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हिम्मत है करके दिखाएं। तो आप स्वामी जाके प्रसाद बात मौर्य कीजिए जो कि कह रहे हैं वो आप ठीक लोग कह रहे हैं। एमएलसी बना कर भेजा है इन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। रोज हिंदुओं का अपमानित करने का राकेश जी एक मिनट, राकेश जी एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये कल्याण सिंह को ना लेना, उमा भारती को ना लेना, विनय कटियार को ना लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी सोच दिखाता है। बिल्कुल मान लिया ये मैंने, दिखाता चलिए है, आपकी जिसके बात। अब खिलाफ आप लड़ाई मान होती रहे है। हैं स्वामी प्रसाद और मौर्य वही- ठीक कहते हैं जो भी कहते हैं। और दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ बोल चुके हैं, उनकी निजी राय पार्टी को इससे कोई अरे मतलब तो नहीं। निजी राय पर कार्रवाई मैं कह क्यों तो नहीं रहा करते हूं। हैं? ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो रहा नहीं, है। जो भी होगा पार्टी उस पर संज्ञान ले रही है। कब संज्ञान लेकिन लेगी? ये तो- कब ये किस तो- कितना ये तो इंतजार न्यास करेंगे बन रहा है। आशुतोष वर्मा जी? अरे संजय सरकार जी, इनके पास जवाब नहीं है। संजय सरकार जी, आप रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी जी और राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी एक मिनट, आशुतोष जी आप भी एक मिनट। संजय सरकार जी रुक जाइए प्लीज। हाँ बोलिए संजय जी। उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोले पुरुषोत्तम राम कोई भगवान ही नहीं है, वो काल्पनिक है, वो राजा का था, राजा दशरथ का बेटा था, वो तो राजा ही था, कोई भगवान वगैरह नहीं था। ये तो इनका उपाध्यक्ष बोलते थे, दिलीप घोष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष बोल रहा था। तो ये राकेश जी क्या बोल रहा है और इसको उपाध्यक्ष क्या बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में कौन सा हिंदू है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों हिंदू है, ये सब टीएमसी के नेताओं के बयान आप भाजपा नेताओं पर चढ़ा रहे रुक जाइए सर, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। फिर संजय जी शिकायत करेंगे, आप उन्हीं के सहयोगी हैं लेकिन वो मुझसे लड़ने लग जाएंगे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए संजय जी। बोल रहे इनके जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे दिलीप घोष बोल रहा था। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। चलिए दिलीप घोष, राकेश त्रिपाठी जी, आपके अपने तरफ भी तो कई ऐसे नेता हैं जो भगवान राम पर, माता सीता पर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। मैं संजय जी जवाब ले लूं। संजय जी कहीं बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं ये सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। संजय जी प्लीज एक मिनट बोलिए। राकेश आधारहीन है, तथ्य पूरी तरह से इनके मिथ्या है। संजय सरकार ने जितने भी तथ्य गिनाए हैं ये सारे तथ्य मिथ्या हैं, आधारहीन है, बेबुनियाद है। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता ने कही है। ये जानबूझ करके भाजपा के नेताओं का नाम लेकर के अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं। ये अपने मन से प्रभु राम का, माता सीता का अपमान कर रहे हैं और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं संजय करेंगे। निषाद जी का आप बयान तो भारतीय जनता सबके पार्टी के सामने नेताओं था। का नाम चलिए लेकर छोड़ के दीजिए, बंगाल नहीं उनकी जाती आड़ हूँ, में आप अपमान करने बंगाल का नहीं प्रयास जाती हूँ, करेंगे। मैं यूपी में ही आ जाती हूँ वापस। संजय निषाद जी का बयान तो सबके सामने है ना आपके साथ अलायंस में। और मेरे को क्या है, देखो ये जो चीज है ना, हम मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं। संजय जी एक मिनट रुक जाइए संजय निषाद प्लीज। जी के बयान को जानबूझ करके गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, जिस बात को लेकर के संजय निषाद ने स्वयं सफाई भी पेश करने का काम किया और उन्होंने इस बात के लिए खेद भी प्रकट किया। अच्छा चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।